हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, अपने पिछले कुछ वीडियो से मैं चर्चा कर रहा हूं हिंदू सक्सेशन के संबंध में। जब भी बात आती है हिंदू सक्सेशन की या फिर उत्तराधिकारियों के बीच में अलॉटमेंट ऑफ शेयर की, तो कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो बराबर आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे प्रॉपर्टी शेयर बाय कैपिटा या फिर प्रॉपर्टी शेयर बाय स्टर्पीस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी शेयर पर कैपिटा क्या होता है और प्रॉपर्टी शेयर पर स्टर्पीस क्या होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियोस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक हिंदू बिना अपने प्रॉपर्टी को सेटल किए या फिर बिना विल बनाए एक्सपायर कर जाता है तो उसका प्रॉपर्टी जो है वह डिसॉल्व होता है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति के जो सबसे पहले उत्तराधिकारी होते हैं वह हिंदू सक्सेशन एक्ट में बनाए गए स्केड्यूल के क्लास 1 में आते हैं। यानी कि जिन रिलेशंस को स्केड्यूल क्लास 1 में मेंशन किया गया है वो रिलेटिव्स सबसे पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं अगर उस व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी को जीवित रहते सेटल नहीं किया है या फिर कोई विल भी नहीं बनाया है। प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा या फिर प्रॉपर्टी शेयर बाय पर स्टर्पीस को समझाने के लिए आपको फिर से एक बार क्लास 1 के उत्तराधिकारियों के बीच जो शेयर अलॉटमेंट होता है उसको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक्स जो है वो एक हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट है, यानी कि एक्स की मृत्यु हो चुकी है और ना ही उसने अपने प्रॉपर्टी को सेटल किया है और ना ही उसने कोई विल बनाया है। इसलिए एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिसॉल्व करेगी उन रिलेटिव्स पे जो हिंदू सक्सेशन शेड्यूल क्लास 1 के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर एक्स का बेटा है, बेटी है, विडो है और मदर है तो सबसे पहले यह चारों जो हैं वह बेनिफिशियरी होंगे। यानी कि एक्स की प्रॉपर्टी जो है वह 4 भागों में इक्वली बटेगी और बेटे, बेटी, विडो और मदर चारों एक एक शेयर लेंगे। अब सपोज एक्स का 2 बेटा है और 2 बेटी है, विडो है और मदर है, तो फिर इस स्थिति में दोनों बेटा, दोनों बेटी, विडो और मदर सभी एक एक शेयर उसके प्रॉपर्टी का लेंगे। इसी प्रकार से अगर उसका बेटा जीवित नहीं है तो फिर उसके बेटे को जो मिलने वाला शेयर होगा वह आगे के ब्रांचेस के उत्तराधिकारियों को मिलेगा। उसी तरह अगर एक्स की बेटी भी जिंदा नहीं है तो उसके बेटी को मिलने वाला शेयर भी आगे के ब्रांचेस के उत्तराधिकारियों को मिलेगा। तो यह पूरी व्यवस्था है क्लास 1 उत्तराधिकारियों के बीच में। अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो ऊपर आई बटन पर मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है जिसमें आप क्लास 1 के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है उसको मैंने विस्तार से उस वीडियो में चर्चा की है। आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी शेयर पर कैपिटा और प्रॉपर्टी शेयर पर स्टर्पीस क्या होता है। तो अब आप समझें कि प्रॉपर्टी शेयर पर कैपिटा होता क्या है। पर कैपिटा का मतलब होता है बाय हेड या बाय टोटल हेड काउंट। यानी कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उसके जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं, यानी कि जितने भी हेड्स होते हैं, उन हेड्स के अंतर्गत प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सन, डॉटर, विडो और मदर ये सारे बेनिफिशियरीज हैं और 4 हेड हैं। तो अगर एक्स का प्रॉपर्टी डिसॉल्व करेगा और बटेगा तो सन, डॉटर, विडो और मदर सभी एक एक शेयर लेंगे, यानी कि इक्वल शेयर लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि अगर 2 सन है, 2 डॉटर है, विडो है और मदर है, तो इस हिसाब से जो बेनिफिशियरीज होंगे, यानी कि जो हेड काउंट होगा वह होगा 2 सन का, 2 डॉटर का, 1 विडो और 1 मदर, यानी कि टोटल हेड काउंट हुए 6। यानी कि एक्स का प्रॉपर्टी जो है यह इन 6 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड एवरीवन विल टेक 1 शेयर ईच।
यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स विल डिसॉल्व ऑन बेनिफिशियरीज पर कैपिटा, यानी कि एक्स का प्रॉपर्टी जो है वह बेनिफिशियरीज पर डिसॉल्व करेगा और जितने भी हेड्स होंगे, यानी कि जितने भी हेड काउंट होंगे, उन सारे हेड्स के बीच में जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका बंटवारा इक्वली होगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा। अब जानते हैं कि प्रॉपर्टी शेयर बाय स्टर्पीस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पर कैपिटा के संबंध में आपको बताया था कि जितने भी हेड काउंट होते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा इक्वली उतने लोगों के बीच में हो जाता है। यानी कि अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के बीच में, 6 लोग हैं तो 6 लोगों के बीच में, यानी कि जितना भी हेड काउंट होगा उनके बीच में प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो सपोज अगर एक्स की मदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि वह नहीं है, तो फिर जितने भी बेटे होंगे, जितनी भी बेटियां होंगी और विडो, इनके बीच में प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सपोज विडो भी नहीं है तो फिर जितने भी सन होंगे और जितने भी डॉटर होंगे उनके बीच में प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉपर्टी बाय पर कैपिटा। अब आप ध्यान दें कि जो मदर हैं उनके कोई भी उत्तराधिकारियों के ब्रांच नहीं है, या फिर जो वाइफ है उसके भी उत्तराधिकारियों का कोई भी ब्रांच नहीं है। यानी कि अगर मदर नहीं है तो फिर उनका शेयर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों का आगे कोई ब्रांच मेंशन किया गया नहीं है, इसलिए उनका शेयर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वाइफ भी नहीं है तो उनके आगे का जो भी ब्रांचेस है वो मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी ब्रांचेस नहीं है उत्तराधिकारियों का, इसलिए अगर वाइफ भी नहीं है तो उसका शेयर भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वह बेटे और बेटियों के बीच में बराबर बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा। लेकिन जब बात आती है बेटा और बेटी पे, तो अगर बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सपायर कर चुका है, या बेटी एक्सपायर कर चुकी है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर इस परिस्थिति में उसका शेयर खत्म नहीं होता है, बल्कि उसके एक्सपायर करने के बावजूद उसका एक शेयर निकाला जाता है और उसका जो भी शेयर निकाला जाता है वह डिसॉल्व करता है आगे के ब्रांचेस के उत्तराधिकारियों पर। जैसे कि अगर बेटा नहीं है तो फिर जो बेटे का शेयर होगा वह एक्स के पोता या पोती को जाएगा। अगर पोता भी नहीं है तो फिर उसके आगे के ब्रांचेस के जो उत्तराधिकारी हैं उनको उसका शेयर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर बेटी एक्सपायर कर गई है तो बेटी का भी एक शेयर निकलेगा और उसका जो शेयर है वह एक्स के नाती या नतनी को मिलेगा। अगर नाती और नतनी भी एक्सपायर कर चुका है तो फिर इस परिस्थिति में आगे के ब्रांचेस को उसके नाती और नतनी का शेयर जो है वह मिलेगा। तो इस प्रकार से बेनिफिशियरी जो बेटा है या बेनिफिशियरी जो बेटी है उसके एक्सपायर करने से उनका शेयर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उनके नीचे के ब्रांचेस के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें वह शेयर जो है वह बढ़ जाता है। इसी इंटायर प्रोसेस को कहा जाता है प्रॉपर्टी शेयर पर स्टर्पीस, यानी कि बेनिफिशियरी के मरने के उपरांत उनका शेयर समाप्त नहीं होता है, बल्कि ऑटोमेटिकली इट पासेस टू द लीनियल डिसेंडेंट्स, यानी कि आगे के जो ब्रांचेस के उत्तराधिकारी हैं ऑटोमेटिकली वह शेयर उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा की, तो अगर इसमें बेनिफिशियरी की मौत हो गई है तो फिर उस परिस्थिति में उनके नीचे के किसी भी उत्तराधिकारी को उनका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे क्लास 1 के उत्तराधिकारियों से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो भी प्रॉपर्टी शेयर है दैट इज़ बाय पर कैपिटा, यानी कि बेटे बेटी वाइफ और मदर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन मदर को जो शेयर मिल रहा है दैट इज़ पर कैपिटा, वाइफ को जो शेयर मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो पर कैपिटा, यानी कि उन दोनों के नहीं रहने पे जो भी संपत्ति होगा वह अदर बेनिफिशियरीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है बेटे और बेटी पे, तो व्हेन दे गेट अ शेयर फ्रॉम अ प्रॉपर्टी देन दे गेट दैट शेयर बाय पर स्टर्पीस,
यानी कि उनके नहीं रहने की स्थिति में भी उनका एक शेयर निकाला जाएगा और शेयर निकालने के बाद उनके जो आगे के ब्रांचेस के उत्तराधिकारी हैं उनको वह शेयर प्राप्त होगा। अब इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि जब भी प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा होता है तो जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं यानी कि जितने भी हेड काउंट्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह इक्वली होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक्स के पास 100 रुपये की संपत्ति है, तो फिर उसके बेटे, बेटी, विडो और मदर को 25-25 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी शेयर बाय पर स्टॉपिस की, तो इन एब्सेंस ऑफ बेनिफिशियरी जो आगे के ब्रांचेस के जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उनको इक्वल शेयर नहीं मिलता है, बल्कि जो भी बेनिफिशियरी को मिलने वाला शेयर होता है उनको सिर्फ उस शेयर का हिस्सा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम मान लें कि एक्स का सन जो है वह एक्सपायर कर चुका है, तो फिर उसके सन का जो हिस्सा है 25 रुपये का, वो हिस्सा तो उसको निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी उसका पोता या परपोता है उसको बेनिफिशियरी के जगह रखा जाए और फिर डॉटर, विडो, मदर के साथ इक्वल शेयर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। दे विल गेट प्रॉपर्टी शेयर बाय पर स्टॉपिस, मीनिंग देयर बाय कि एस को जो 25 रुपये की संपत्ति मिली है उसके बेटे या बेटी को उसी 25 रुपये में से शेयर मिलेगा। यानी कि अगर एक्स का पोता और पोती को वह शेयर मिलने वाला है तो उसके सन को जो 25 रुपये मिलेगा उस 25 में से 12.5 रुपये पोता को मिलेगा और 12.5 रुपये पोती को मिलेगा। सो दिस इज द एंटायर रूल ऑफ प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा एंड प्रॉपर्टी शेयर बाय पर स्टॉपिस। इन प्रॉपर्टी शेयर बाय पर कैपिटा, share become null and void after the beneficiary dies. But in property share by per stopis, even if beneficiary dies, the share remain in effect and it passes automatically to the next linear descendant of that beneficiary. तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।